और एक है ऐसा ब्रह्मा जो खुद भी नीचे जाता है और सारी सृष्टि को नीचे ले जाता। क्या तो मुख्य पार्ट हुआ कि नहीं है? आदि सतयुग से लेकर के और कलयुग के अंत तक भी वो आत्मा पार्ट बजाती है अधोमुखी ब्रह्मा। क्या कौन सा सुख भोगती है? इंद्रियों का सुख भोगती है। इस सृष्टि पर अतीन्द्रिय सुख और इंद्रियों का भी सुख जब एमडी शिव आते हैं इस सृष्टि पर तो सबसे जास्ती कौन भोगती है? तो इंद्रियों से परे का भी सुख भोगती है सबसे जास्ती, और इंद्रियों का भी सुख सबसे जास्ती भोगती है। आदम, एडम, अर्जुन माना संपन्न होने पर शंकर महादेव, है ना। और जब वो एमडी शिव बाप इस सृष्टि पर आते हैं, आत्माओं का बाप, तो अतीन्द्रिय सुख जो नहीं भोगती है लेकिन सतयुग के आदि में आती है, 16 कला संपूर्ण सुख तो भोगती है। चंद्रमा की तरह, जैसे चंद्रमा 16 कला संपूर्ण बनता है, वो आत्मा भी 16 कला संपूर्ण का सुख भोगती है। और जैसे चंद्रमा कलाहीन हो जाता है, एकदम अंधेरा, तो अज्ञान अंधकार में बहुत दुख भी भोगती है। बताओ, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बाप का पार्ट बजाने वाली आत्माएं ज्यादा सुख भोगती हैं कि अम्मा का पार्ट बजाने वाली ज्यादा सुख भोगती हैं? ज्यादा दुखी कौन होती है और ज्यादा सुखी कौन होती है? माताएं इस सृष्टि पर बहुत दुख भोगती है। तो माताओं में जो बड़ी माता है, प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा जिसने पार्ट बजाया माँ का, क्या जिसको सारी दुनिया माँ के रूप में जानती है, वो कौन सी आत्मा है? ब्रह्मा बाबा। सारी दुनिया जानती है कि ब्रह्मा की सारी सृष्टि संतान है, चाहे देवात्माएं हो और चाहे आसुरी आत्माएं, चाहे ऋषि मुनियों की आत्माएं हो। वो ब्रह्मा पूरी सृष्टि का जन्मदाता कहा जाता है। कब? जब शिव बाप आकर के 4 सीन के ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग कराते हैं।